चेयरमैन प्रत्याशी उषा देवी गेहूं की बाली को लेकर कूदी चुनावी दंगल में। नगर पंचायत कोचस से उप चेयरमैन प्रत्याशी उषा देवी गेहूं की बाली छाप लेकर चुनावी दंगल में कूद चुकी हैं। श्रीमती देवी कोचस के चर्चित समाजसेवी हरिहर सिंह की पत्नी हैं। श्रीमती देवी का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से कोचस वासियों को नगर पंचायत के पदधारियों ने किस रूप से छला, आज कोचस के लोग देख रहे हैं। यहाँ के मतदातागण इस बार बदलाव चाहते हैं। यही कारण है कि मैं चुनाव मैदान में आई हूँ। मैं इस क्षेत्र की बहू और बेटी होने के नाते आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि क्रम संख्या 1 गेहूं की बाली छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं उप चेयरमैन बनकर विकासशील कार्य करते हुए अपने फर्ज को ईमानदारी पूर्वक निभा सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो देखिए, इस महफिल में हैं, यहाँ उषा देवी के साथ हैं, एक नहीं, एक तरफ पुरुष हैं, एक तरफ महिला हैं। तो आइए कुछ लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि उषा देवी के बारे में क्या कहना चाहती है। इसमें क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है आपका? विभा पटेल। विभा पटेल जी। नाम तो बहुत है आपका, विभा पटेल को कौन नहीं जानता है। तो आप भी उषा देवी के साथ? जो नगर पंचायत के उप मुखिया विभा पटेल। मैं जान रहा हूँ। एक सवाल ये है कि उषा देवी खड़ी हैं, चुनाव मैदान में आई हैं, क्या कहेंगे? उषा देवी को मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो सड़क का निर्माण करना है। जैसे कि इतना सड़क में पानी लग रहा है चौक पर, चौराहे पर, कि आदमी को गिरने का संभावना होता है। बिल्कुल। दूसरी बात कि इनको उषा देवी को शिक्षित पर ध्यान देना होगी जीतने के बाद। और खेल मैदान सब लड़के को स्वस्थ रहना जरूरी है। तो खेल मैदान होना जरूरी है। बस उषा देवी को 1 नंबर पर गेहूं की बाली छप है। तो नगर पंचायत वासियों से निवेदन है, कोचस से, कि एक वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाए, ताकि महिला के दर्द महिला ही बुझती है। और उषा देवी से मैं निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और सभी कोचस नगरवासियों के लिए स्वस्थ करें, स्वस्थ रहे। देखिए, विभा जी हैं, नाम की मोहताज नहीं है, खुद ये मुखिया हैं, एक चर्चित मुखिया है, एक अच्छी मुखिया है। अपने पंचायत को भी ये सजाती संवारती नज़र आ रही हैं। लेकिन आज इस महफिल में ये भी शामिल हैं, और इसलिए शामिल हैं कि एक महिला अगर महिला के बारे में अगर बोलती हैं तो जाहिर चीज़ है उसमें काफ़ी दम है। और जिस तरह से विभा देवी ये बोल रही हैं कि उषा देवी को उप चेयरमैन बनाना है तो बनाना है। यहाँ पे मैं पुरुष वर्ग की तरफ आ रहा हूँ। पुरुष वर्ग से भी मैं आपको जानना चाहूँगा कि उनका क्या कहना है। यहाँ एक नहीं, देखिए यहाँ दर्जनों की तादाद में पुरुष हैं, और पुरुष क्या कहते हैं। यहाँ पे एक साहब हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। मनोज कुमार पटेल। तो मनोज जी क्या कहेंगे उषा देवी के बारे में? उषा जी का बेहतर व्यक्तित्व रहा है समाज में। हरिहर जी हर वर्ग के, हर तरह के कार्यों को निस्वार्थ भाव से आज माने 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं। जन कल्याण की बहुत सारी कार्य इनके द्वारा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इनकी पत्नी को, उषा देवी को, बेहतर माने मतदान दे करके इनको भारी मतों से विजयी बनाए कोचस नगरवासी, और बेहतर नगर निर्माण का कार्य बेहतर हो, स्वच्छ हो। आज स्थिति ये है, जो बेहतरी ग्राम पंचायत था आज से 10 साल पहले हमारा कोचस, उससे भी माने स्थिति खराब है। स्वच्छता के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में हो, नाली गाली की बात हो, तो केवल नगर के लोगों को माने 10 साल से नरकीय स्थिति में रखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र बनाया गया, लेकिन आज दुकानों के आगे माने पानी का जल जमाव हो जाता है। उसके निदान के लिए कोई हमारा अभी तक माने जनप्रतिनिधि या अधिकारी आगे नहीं होते हैं। एक मैटर ऐसा है, जैसा कि हमारे हरिहर जी ने कहा कि माने कोचस के चारों तरफ नदी है, माने पानी निकासी के लिए कोई असुविधा नहीं है। जिस क्षेत्र में जिस दिशा में निकालना हो, पानी निकालने के लिए नदी पर्याप्त मात्रा में है, नारा है। तो ऐसा स्थिति है कि नारे में अतिक्रमण हो रहा है, निजी जमीन भूमि जो है में नारा बह रहा है। आज 10 सालों में उसका भी कोई निदान नहीं हुआ। एक भी माने अतिक्रमण को एक भी जगह से
अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। तो हम चाहते हैं कि उषा जी आती हैं तो बेहतर कार्य होगा, बेहतर माने हमारे नगर का विकास होगा। क्या नाम है? मनोज कुमार पटेल। देखिए, मनोज कुमार पटेल हैं और मनोज कुमार पटेल ने काफ़ी डिटेल से बताया है, कोचस के बारे में बताया है, लोगों के बारे में बताया है, जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया है और ये बताया है कि किसी ने पहल नहीं किया कोचस को विकास करने के लिए, लेकिन अगर उषा देवी अगर बनती हैं तो कहीं ना कहीं कोचस का सपना साकार हो सकता है। कोचस वासियों का जो कार्य है, जो बेहतर कार्य है, वो और बेहतर हो सकता है। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है उसमें कहीं ना कहीं दम लगता नज़र आ रहा है और इसलिए आ रहा है कि उनके पति यहाँ पे एक अच्छे समाजसेवी के रूप में हैं जिनका नाम हरिहर सिंह है। जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग चुका है और इसलिए लगा है। आप देख लीजिए, एक नहीं, यहाँ एक तरफ महिला हैं, एक तरफ पुरुष हैं, युवा हैं, युवतियां हैं और इसलिए नारा लगा रहे हैं कि उषा देवी को उप चेयरमैन बनाना है। कोचस नगर पंचायत का उप चेयरमैन किसको बनाना है? किसको बनाना है? देखिए, उषा देवी का नाम यहाँ गूंज रहा है, यानी गूंजने का मतलब ये है कि उषा देवी को लोग चाह रहे हैं उप चेयरमैन बनाने के लिए। तो मैं बिहार दर्शन से असलम परवेज़ और यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ उषा देवी भी हैं, उनके पति देव भी हैं। आप जान रहे हैं कि हरिहर सिंह एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। आज से नहीं, इन्होंने अपना जीवन बिता दिया है कोचस वासियों के लिए, ज़िला वासियों के लिए। जाहिर चीज़ है कि इन्होंने काम ऐसा कर दिखाया है कि आज इनके चाहने वाले एक नहीं हज़ारों की संख्या में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि उषा देवी से मैं रूबरू करा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं समाजसेवी हरिहर सिंह से जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया है, क्यों लड़ाया है और क्या चाहते हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ से हम लोग हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? पहले आपका स्वागत है असलम परवेज़ जी कि आपने बहुत समय निकाला हम लोगों के लिए। आप अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारे हैं, कारण क्या है? कारण यह है कि हम फुल टाइमर समाज सेवी हैं, 24 घंटा अपना जीवन समाज सेवा में बिताते हैं। यह महिला सीट है उप चेयरमैन का, इसलिए महिला प्रत्याशी श्रीमती उषा देवी को मैंने चुना और उनको आज मैदान में सवाल है हरिहर जी के यहाँ पिछले 10 वर्षों से नगर पंचायत बने हुआ, एक नहीं कई एक लोग चेयरमैन भी बनाए, उप चेयरमैन भी बनाए, वार्ड पार्षद भी लोगों ने बनाया, कैसा विकास हुआ है? विकास तो आप देखे होंगे, आप तो मैं तो घूमा, देखने के बाद यही लगा है कि 10 वर्ष बेकार गया। 10 वर्ष बेकार गया और घूम फिर कर ध्रुव की तरह एक ही इर्द गिर्द रहा, सतह एक ही लोग के इर्द गिर्द रहा और वहीं लोग बीच मैदान में उतरे हैं और धन बन का अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो जनता झांसे मारने वाली नहीं है। हम जैसे गरीब आदमी समाज सेवी आदि के लिए जनता अपना धन लगा कर रात दिन मेहनत कर कर हम लोग के साथ बहुत बहुमत के साथ लोग तैयार है कि भारी मत से उषा देवी को जिताना है और गेहूं के बटन बाली छापर लगाना है ताकि आगे भी हम लोग के कोचस के लिए विकास हो और समाज का सेवा हो। सिंबल आपका बड़ा अच्छा है, चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है, गेहूं की बात जी। कहा जाता है कि कोचस जो है ये किसानों का एरिया है, किसान बहुल क्षेत्र है, तो गेहूं की बाली क्या लाभ देगा? बहुत लाभ देगा। घर घर में आटा की ज़रूरत है, तो जब गेहूं के बाल ही नहीं रहेगा तो आटा कैसे होगा? जब आटा नहीं रहेगा तो भोजन कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, गजब। देखिए हरिहर सिंह की ज़ुबानी मैंने सुनाया आपको
कि गेहूं की बाली छाप पे यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ मैडम खड़ी हैं और मैडम का नाम मैंने बताया उषा देवी है। जाहिर चीज़ है कि ये गेहूं की बाली को लेते हुए ये नगर पंचायत में जाना चाह रही हैं और इसलिए जाना चाह रही हैं, जैसा हरिहर सिंह ने बताया कि अगर गेहूं हर किसानों के पास है, हर घरों में है, हर किचन में है, तो वो घर हरा भरा रह सकता है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ गेहूं की बाली छाप लेकर यहाँ उषा देवी यहाँ खड़ी हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। आप जान रहे हैं कि ये इस क्षेत्र की बहू और बेटी के रूप में है। तो आज एक बहू अपने लोगों के पास निवेदन कर रही हैं कि मुझे आप लोग एक मौका दें, मुझे उप चेयरमैन बनाएं, मैं एक सेविका के रूप में आप लोगों की सेवा करूंगी। जिस तरह से मैंने अपने घर को बनाया है, अपने मोहल्ले को बनाया है, अब मैं चाह रही हूँ, मैं कूद चुकी हूँ इस कोचस को बनाने के लिए। तो यहाँ उषा देवी से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहती हैं। मैडम, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। एक सवाल ये है कि आप एक अच्छे समाज सेवी हैं जिनका नाम हरिहर सिंह है, सब लोग इनका सम्मान भी करते हैं, क्यों आप चुनाव मैदान में आई हैं? पहले मैं चैनल के प्रणाम करते हूँ, बाद में फिर अब माता पिता भाई बंधु बहन के नमस्कार करते हूँ। क्या अपील करेंगी अपने लोगों से, क्या अपील करेंगी इस क्षेत्र के लोगों से, क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि मैं समाज सेवी हूँ और समाज के लिए अपने सब घर, गली नली, शौचालय, पूरा क्षेत्र के विकास करेंगे। खेल मैदान के लिए हम, फुटबॉल के लिए हम बनाएंगे, स्कूल खुलवाएंगे, खेलों के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, यानी विकास ही विकास करेंगे। हाँ, विकास करेंगे। देखिए, ये उषा देवी हैं, चूँकि ये एक समाजसेवी हरिहर सिंह की पत्नी हैं और पत्नी होने के नाते आप देख लीजिए कि किसी की ये भाई हैं, किसी के भतीजा हैं, किसी के भतीजा हैं और किसी के परिवार के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्हीं की पत्नी का नाम यहाँ उषा देवी है और उषा देवी यही कह रही हैं, यही निवेदन कर रही हैं कि मैं चुनाव दंगल में इसलिए आई हूँ कि एक बार मुझे मौका दें, आप एक सेविका के रूप में मुझे उप चेयरमैन बनाएं, ताकि मैं यहाँ गली, सड़क, शिक्षा, खेल का मैदान, जो भी यहाँ कमियाँ हैं उसे मैं पूरा कर सकूँ। और जाहिर चीज़ है कि हरिहर सिंह में वो दम भी नज़र आ रहा है कि अगर ये उप मुख्य पार्षद बनते हैं, इनकी पत्नी अगर बनती हैं, तो एक प्रतिनिधि के रूप में ये यहाँ काम करते नज़र आएंगे। और इसलिए नज़र आएंगे कि इनका जन्म स्थल और कर्म स्थल कोचस ही रहा है। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे पत्नी बता रही है कि खेल के मैदान की कमी है, स्कूल कॉलेज की कमी है, रोड गलियाँ जो हैं वो दिखने लायक नहीं है, बरसात में इतना इतना पानी भर रहा नज़र आता है, किस तरह विकास करेंगे आप? अगर देखिए, आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोकल हैं, कोई ज़्यादा दूर के नहीं हैं। बिल्कुल। कोचस का ऐसा बनावट है कि चारों तरफ नदी और नाला है। अगर अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए तो यहाँ के लोग अगर सच्चे दिल से काम करें तो पानी का निकासी आराम से हो सकता है। और जब पानी का निकासी हो जाएगा तो जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगा। सूखे आप दिन में, बरसात में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और दूसरा बात है कि उस तरह का इन लोग का विजन नहीं रहा, केवल नली धनाली कराने में रह गए। ऐसे 10 साल प्रतिनिधि घूम फिर के, आप बताया कि घूम फिर के इन्हीं लोग के इर्द गिर्द रहा, लेकिन हाँ घूमता रहा। और भी चाह रहे हैं कि हम लोग के ही इर्द गिर्द रहे, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। जनता ठान चुकी कि अच्छे आदमी को चुनाव करना है, परिवर्तन चाह रही है जी। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि आधुनिक युग चल रहा है, टेक्निकल युग है, लेकिन कोचस में अभी कोई कंप्यूटर का हब नहीं बना है। अच्छा। यहाँ तक कि नगर पंचायत में भी एक ऐसा नहीं है सेंटर कि जो कंप्यूटर लोग पढ़ सके। नगर पंचायत तो खुद ही बरसात में डूब जा रहा है। जी जी, तो सोचिए कैसे प्रतिनिधि हैं। तो हम चाहेंगे कि जीतने के बाद बहुत जल्द ही एक सेंटर हब बनाएंगे कंप्यूटर का, जिससे निर्धन लोग, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला गरीब बच्चा अपना आए और निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण करके देश में नहीं पूरा विश्व में नाम अपना जी। कोचस का नाम भी बहुत और ऐतिहासिक नाम। जैसा कि मैडम ने बताया कि खेल मैदान, तो यहाँ ज़मीन कमी नहीं है। कोचस ऐसा जगह है, बहुत बिहार सरकार की ज़मीन है। तो हम चाहेंगे कि हमारा चुनाव हो और हम लोग का चुनाव में हम लोग जीत हो सके, होगा निश्चित है कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग खेल मैदान बनाएंगे और कोचस को एकदम ऐसा खेल मैदान बनाकर अतु करेंगे कि जिले के लोग यहाँ खिलाड़ी आएँ और अपना प्रदर्शन करके जाएँ, यहाँ से इनाम प्राप्त करके जाएँ। एक सवाल है हरिहर जी, चूँकि आप प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में हैं, पति के रूप में हैं, क्या निवेदन करेंगे अपने कोचस वासियों से? कोचस वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव का अंतिम क्षण चल रहा है। यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन हम
यही अपील करेंगे कि आप अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, हम जैसे समाज सेवी का चुनाव करें, किसी के झांसे में नहीं आना। चार किसी पाँच के झांसे में नहीं आना। गुड। बहुत से लोग आते हैं झांसे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ इनाम भी देते हैं, उस इनाम से बचना है क्योंकि समाज सेवी को आगे बढ़ाना है, तभी कोचस का विकास होगा। बिल्कुल। देखिए ये हरिहर सिंह हैं और हरिहर सिंह की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। इनका भी चाहत है, इनका भी सपना है कि मेरा कोचस उस रूप में आए कि बिहार में एक मुकाम बने। इनका ये भी कहना है कि कोचस नगर पंचायत का अगर मैं प्रतिनिधि के रूप में आता हूँ तो कोचस को उस रूप में बनाऊँगा जो पूरे बिहार में नंबर 1 का प्रदर्शन करता नज़र आएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।